ये न्यूज़ अभी अभी आई है और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यूनेस्को ने धोलावीरा जो कि गुजरात में सिचुएटेड है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है और ये इंडिया का लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके जस्ट 2 दिन पहले तेलंगाना के रमप्पा टेम्पल को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और वो इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था यूनेस्को द्वारा रिकग्नाइज्ड। और अब जो है ये आपका धोलावीरा 40th हो गया। ये टोटल 40 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? अगर कल्चरल साइट की बात करें तो टोटल अब 32 हो गए। नेचुरल साइट की बात करें तो ये 7 है और एक साइट है वो मिक्स है, मतलब वहाँ पे कल्चरल भी सिग्निफिकेंस है और नेचुरल भी है। सिक्किम का कंचनजंगा वो ऐसा एक ही साइट है। तो टोटल कितने हो गए? 40 अब हो गए। तो धोलावीरा सिचुएटेड कहाँ पे है? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज था उसकी मैपिंग देखनी पड़ेगी। उसकी मैपिंग देखेंगे तो गुजरात में दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती हैं, एक धोलावीरा और दूसरा लोथल। ध्यान से देखिए, लोथल एक पोर्ट सिटी थी बिल्कुल समुद्र के पास में, लेकिन धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ एरिया है, धोलावीरा वहाँ पे सिचुएटेड है। फिजिकल मैप में देखिए तो ये रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे सिचुएटेड है धोलावीरा। अगर इसकी लोकेशन और मैपिंग की बात करें तो गुजरात का वो एरिया जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक तालुक है भचाऊ और वहीं पे एक साइट है खादिर बेट, वहीं पे लोकेटेड आपका धोलावीरा। तो ये धोलावीरा नाम कहाँ से है? इस धोलावीरा के पास ही 1 किलोमीटर की दूरी पे एक विलेज का नाम है धोलावीरा, उसी से इसका नाम पड़ा हुआ है। मॉडर्न डे विलेज है, आप आज भी जा सकते हैं। धोलावीरा को लोकली हम लोग वहाँ पे कोटाडा टिम्बा भी कहते हैं, कोटाडा टिम्बा। अच्छा, और एक चीज़ और कि गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब पास होती है तो ये कच्छ से भी पास होती है, डिस्ट्रिक्ट से, धोलावीरा के साइड से भी पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये खादिर बेट जो है एक आइलैंड है, दो रिवर के बीच में सिचुएटेड है। हालांकि वो बहुत पतली पतली ये स्ट्रीम्स हैं रन ऑफ कच्छ में, उसके बीच में तो एक आइलैंड है। पूरा एक्चुअली साल्ट मार्शी एरिया है, पूरा जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है वो साल्ट मार्सेज हैं। रिवर्स आती जो है वहाँ पे वो साल्ट मार्श में जाके ख़त्म हो जाती हैं, जाके बाहर सी में नहीं मिल पाती। और ये जो पूरी साइट है कंजर्वेशन एरिया में भी है, एक्चुअली कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के अंदर ये साइट है पूरी खादिर बेट, और वहीं पे आपका धोलावीरा या कोटाडा टिम्बा। एक बार इसकी ब्रीफ हिस्ट्री और थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह के बारे में जान लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी उस टाइम पे सारे, चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी तो ये भी एक सिटी था या टाउन था। इसका शेप था चतुर्भुज, क्वाड्रेंगुलर। और अगर साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ थी 47 हेक्टेयर, जिसको कि आप देखें अप्रॉक्सीमेटली तो 120 एकड़ के आसपास आएगा। धोलावीरा साइट ऐसे तो आपके साल्ट डेजर्ट में लोकेटेड है, लेकिन छोटी सी पतली सी दो रिवर चलती थी, रिवुलेट बोलिए, पतली सी नालियाँ चलती थी। जो नॉर्थ में रिवुलेट थी उसका नाम था मानसर, अभी भी है, और जो साउथ में थी उसका नाम मनहर। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए कि डेजर्ट में लोकेटेड है और जो रिवर्स हैं बहुत इनसिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, मानसर और मनहर। तो कहीं ना कहीं ये लोग वाटर कंजर्वेशन करेंगे। यस, पूरे सिटी में वाटर कंजर्वेशन की झलक है। एक प्रॉपर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पूरा डेवलप किया हुआ था। ग्राउंड एम्बेडेड यहाँ पे अर्देन पॉट्स थे, मिट्टी के घड़े ग्राउंड में एम्बेड किए हुए थे ताकि जो है अच्छे से वाटर का कंजर्वेशन हो सके, एक भी ड्रॉप जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक बड़ा सा वाटर का, बड़ा सा क्या, इनफैक्ट 9 वाटर के रिजर्वायर मिले वहाँ पे, उसमें से आप एक पिक्चर ये देखिए। अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें हिस्ट्री को, हिस्ट्री की, तो सबसे पहले ये साइट ऑक्यूपाई हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2650 बीसी में। देखिए इसमें भी कई मतभेद हैं, आपको 4000 साल पहले का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो एक जिस पे अभी तक कॉन्सेंसस बनी हुई है कि 2650 बीसी के अराउंड इसको ऑक्यूपाई किया गया था एज ए पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और लगभग 2100 बीसी तक जो है इसका एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ था। फिर थोड़े टाइम के लिए इसको जो है अबैंडन कर दिया गया और फिर से इसको रीऑक्यूपाई किया गया और 1400 बीसी तक चला, उसके बाद इसकी डिक्लाइन हो गई। अब ये सिटी की मैपिंग देखिए जो रिकंस्ट्रक्ट की गई, तो ऊपर तो आपको बताया दो रिवर, छोटी सी पतली सी रिवर फ्लो कर रही हैं, और ये पूरा जो है धौलावीरा का सिटी है, क्वाड्रेंगुलर शेप है। सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक होता था सिटाडेल, दूसरा था मिडिल टाउन, और तीसरा था लोअर टाउन। ये यहाँ पे जो ए वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये यहाँ का सिटाडेल हुआ। फिर ये जो देखिए पूरा एरिया है ऐसे
ये इसका मिडिल टाउन है। और फिर बाकी जो इधर डी का एरिया है ये लोअर टाउन है। लोअर टाउन, मिडिल टाउन, और ये वाला एरिया क्या हो गया, ये सीटाडेल हो गया। इस सीटाडेल पे जब आप चढ़ेंगे तो चूंकि एक ऊंचाई पे है, रैम्प पे बनाया हुआ, सीटाडेल हमेशा जो है ऊंचाई पे होता था, तो रैम्प बनाया हुआ तो वहाँ कुछ लिखा हुआ है वुड पे, 10 लेटर्स दिख रहे हैं, लेकिन आज तक चूंकि इसके हमने डिसाइफर तो किया नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को, तो समझ में नहीं आया है, कंजर्व करके रखा हुआ है। अगर अपना आप देखना चाहें तो ये साइन बोर्ड है उनका जो आपके सिटाडेल में लगा हुआ है धोलावीरा में, इसको रीड नहीं किया गया अभी तक। इस मैप में जब आप देख रहे हैं तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक बड़ा सा रिजर्वायर बना हुआ है जो कि रियल में कुछ ऐसा है। अच्छा, ये सब इतना कुछ हो रहा है, उधर रमप्पा टेम्पल भी आ गया, धोलावीरा भी आ गया, ये क्यों हो रहा है लगातार? क्योंकि अभी 44th सेशन चल रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, यूनेस्को का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में आया था और इंडिया ने जो है इंडिया जो इसका पार्ट बनी वो 1977 में बनी। उसके बाद से इंडिया एलिजिबल है कि इंडिया का भी कोई साइट अगर वहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया यूनेस्को की तरफ तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस मिल जाएगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब आया? 1972 में। इंडिया कब इसका पार्ट बना? 1977 में। तो इंडिया की पहली कौन सी साइट थी जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई? इंडिया आया था 1977 में, फिर इंडिया ने एप्लीकेशन लगानी शुरू किया यहाँ पे। तो सबसे पहले 1983 का जो सेशन हो रहा था वहाँ पे इंडिया के 4 साइट को चुना गया था। एक तो आपका अजंता, एलोरा, दोनों केव्स औरंगाबाद में ही है लेकिन अलग अलग हैं, तो अजंता को अलग, एलोरा को अलग। उसी साल 1983 में थर्ड साइट को भी मिला था और वो आगरा फोर्ट, लेकिन आगरा फोर्ट से अलग ताजमहल, तो ताजमहल जो है कौन सी साइट बनी थी? फोर्थ। ऐसे करके 4 साइट को 1983 में मिला था, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी और आज जो है 40वां मिल गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है? 6th लार्जेस्ट। इंडिया में 6ठे नंबर पे। इंडिया के ऊपर 5 कंट्रीज हैं जिनके वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया से ज़्यादा हैं। टॉप पे इटली है, इटली में 57 साइट्स हैं। एनीवे, वी हैव ए ह्यूज नंबर नाउ। लास्ट में ये जान लीजिए कि क्या गुजरात में इसके अलावा और कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? यस, इसके पहले भी 3 साइट थी। चांपनेर नियर पावागढ़ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। रानी की वाव पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिला था। और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को भी कल्चर के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 2017 में। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट धोलावीरा और वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिगार्डिंग यूपीएससी। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि यूनेस्को के बारे में तो सब कुछ बता दिया है, आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कन्वेंशन वगैरह, लेकिन ये यूनेस्को कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये भी बताइए कि रिसेंटली किन 2 बड़ी कंट्रीज़ ने, सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ी है। और अगर आप जानते हैं यूनेस्को की किसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में तो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है ये भी बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मर्जी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर।